बेंगलुरु के डीजेहल्ली और केजेहल्ली इलाके में दफ़ा 144 बढ़ा दी गई है। अब 15 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के हवाले से ये खबर दी गई है। वहीं बेंगलुरु तशद्दुद के मामले में 17 कलीदी मुलजिमों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और तशद्दुद में SDPI के रोल की भी जांच हो रही है। वाज़ेह है कि बेंगलुरु में 11 अगस्त की शब कांग्रेस रुकन असेंबली श्रीनिवास की रिहाइशगाह के बाहर पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ था। इसके बाद पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें 3 अफराद की हलाकत हुई थी। 60 पुलिस एहलकार जख्मी बताए गए थे। पुलिस फायरिंग में हलाक होने वाले 3 नौजवानों को टेनरी रोड कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। दूसरी जानिब इस पूरे मामले में 145 अफराद की गिरफ्तारी हुई। फेसबुक पर इश्तियाल अंगेज तस्वीर और बयान पोस्ट करने वाले मुलजिम नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया। और एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद का। रऊफ, अभी तक इस मामले में और क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि आज का दिन भी काफी अहम माना जा रहा है इस पूरे मामले के लिए? जी देखिए, अभी इस पूरे मामले में पुलिस ने 17 अहम मुलजिमीन के खिलाफ FIR दर्ज किए हैं। इन 17 मुलजिमीन में 5 मुलजिमीन का ताल्लुक SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से बताया जा रहा है। FIR में बाकायदा इसका जिक्र भी किया गया है कि SDPI के 5 रुकन भी इस अहम मुलजिमीन की फहरिस्त में शामिल हैं। तो इस लिहाज से पुलिस इस पूरे मामले की इस बात पर तफ्तीश कर रही है कि क्या ये तशद्दुद प्री प्लान था, यानी कि मंसूबाबंद तरीके से किया गया, या फिर ये तशद्दुद अचानक भड़क उठा। इस पूरे मामले की तहकीकात जारी हैं। जैसा कि इससे पहले 150 अफराद को, कुल 150 अफराद की गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं और इस ताल्लुक से अब FIR दर्ज करने का सिलसिला एक के बाद एक जारी है। 17 जो मुलजिमीन हैं वो कलीदी यानी A1 A-B मुलजिमीन करार पाए हैं और इसके साथ जो पब्लिक प्रॉपर्टीज नुकसान का जो एक्ट है उसके तहत, उसके मुख्तलिफ दफात के तहत 147, 143, 144 इस तरह के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। जी रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली